नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगभग 37 स्थानों पर होने वाली जुमे की नमाज के दौरान एक व्यक्ति दिनेश भारती द्वारा हर बार विरोध करने से खफा आज मौलानाओं ने मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपने आए मौलानाओं ने कहा कि वो अमन, चैन और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हर लगभग 37 स्थानों पर जुमे की नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन सस्ती राजनीति चमकाने के लिए दिनेश भारती किसी न किसी स्थान पर 2-4 आदमियों को ले जाकर उन नमाजों का विरोध करता है। मौलानाओं ने कहा कि जिला परिषद संगठनों के सहयोग से गुड़गांव में लगभग 37 स्थानों पर परमिशन के साथ नमाज पढ़ाई जाती है, लेकिन दिनेश भारती अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी न किसी स्थान पर जाकर उन नमाजों का विरोध करता है और मुसलमान विरोधी नारे लगाता है। असल में यहाँ आने का मकसद हमारा जुमे के ताल्लुक़ से है और कई महीने से सिर्फ एक शख्स है, दिनेश भारती, और उस शख्स ने शहर की फ़िज़ा को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रखी है। और उसके ताल्लुक़ से हम पहले भी कई मरतबा डीसी साहब से भी मिल चुके हैं और कई मरतबा कमिश्नर ऑफ पुलिस के राव साहब से मिल चुके हैं और 2 मरतबा वो अरेस्ट भी हो चुका है। लेकिन आने के बाद दोबारा फिर वो इस तरह की हरकतें करता है और फिर अजीब अजीब नारेबाजी वहाँ पर होती है। जहाँ लोग शांति के साथ जुमा पढ़ते हैं वहाँ पर यानी पाकिस्तानी कह करके किसी को छेड़ा जाता है, किसी को बांग्लादेशी कह करके छेड़ा जाता है और माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो हमारा मिलने का मकसद ये है कि शांति के साथ जो एक नमाज़ हो रही है, और ये नमाज़ भी मजबूरी की हालत में हो रही है, हम कोई खुशी से नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते सड़क पर नमाज़ पढ़ना, धूप में नमाज़ पढ़ना। हम खुद चाहते हैं कि छत के नीचे नमाज़ पढ़ें, लेकिन मजबूरी ये है कि 5 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं और पूरे शहर में सिर्फ 13 मस्जिदें हैं। तो कई मस्जिदों में तो हम 3-3, 4-4 मरतबा जुमे की नमाज़ करते हैं। हमारी रोज़ाना 5 टाइम की नमाज़ होती है जो हम अपने घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में पढ़ लेते हैं। लेकिन हफ्ते की एक नमाज़ होती है जुमे की नमाज़, जो हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं। उसकी वजह से मजबूरी है तो हम लोग जमा होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मौलानाओं ने कहा कि वो चाहते हैं कि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे और देश व प्रदेश तरक्की करे, लेकिन दिनेश भारती इस भाईचारे को बनाए रखना नहीं चाहता। वो हर बार किसी न किसी नमाज स्थान पर जाकर विरोध करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन उनका हर संभव सहयोग करती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए उनकी मांग है कि दिनेश भारती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि साइबर सिटी गुरुग्राम का जो आपसी भाईचारा है वो सही सलामत बना रहे। यहाँ पर बाकायदा पहले आपको याद हो 3 साल पहले, 4 साल पहले तक 100 से ज़्यादा जगहों पर नमाज़ हुआ करती थी, जुमे की नमाज़। लेकिन फिर उसके बाद जब काफ़ी हंगामा हुआ और ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा नमाज़ें हो रही हैं, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे संदीप खैरवार जी, डीसी साहब थे विनय प्रताप जी, और ये डिविजनल कमिश्नर यहाँ पर थे डी सुरेश जी, तो इन लोगों के साथ बाकायदा बैठे थे हर मज़हब के लोग और बैठ करके ये कहा था कि कुछ दूरी पर मजबूरी की हालत में आप नमाज़ कर लें। तो 37 जगह जो लोकेट की गई थी वो जगह मौजूद हैं और वहीं पर हम नमाज़ पढ़ते हैं। अब ये जो दिनेश भारती ये कहता है कि हम वहाँ पर भी नहीं पढ़ने देंगे, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या दिनेश भारती हमसे ज़्यादा हकदार है इस ज़मीन का, इस शहर का, जो ये कह दे आ करके कि आप हमें प्रूफ दिखाओ, आप अपना आईडी दिखाओ। वो इस तरह की बातें करें जा करके इमाम से या किसी भी शख्स से, मुसलमान से, तो ये गैर मुनासिब बात है। क्या मानते हैं आप जो दिनेश भारती इतना कच करता है, क्या मान रहे हैं आप? देखिए, दिनेश भारती की तरह और भी बहुत से लोग होते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, तो उनको एक भूत सवार होता है कि हम फेमस हो जाएं, हम हीरो बन जाएं। तो एक आसान सा ये है कि दूसरे को परेशान करो और फिर हीरो बन जाओ, और फिर वो यही कर रहा है कि अरेस्ट होता है फिर बाहर आ जाता है। तो अब वो, मुझे सुनने में भी ये आया कि कुछ लोग उसको नेता और लीडर भी मानने लगे और कहने लगे हैं। तो इस तरह करने से अच्छा है कुछ अच्छा काम करके हीरो बन जाए, किसी की मदद करके बन जाए। तो बहुत सारे काम हैं करने के, यही काम रह गया है क्या? उन्होंने कहा कि वो जो जुमे की नमाज होती है मात्र 10 से 15 मिनट की होती है, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में लगभग 5 लाख लोग मुसलमान रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मात्र 13 मस्जिद हैं। इस मजबूरी के कारण उन्हें खुले स्थान में नमाज पढ़ना पड़ता है। मामला ये है कि मतलब एक बंदा है दिनेश करके, वो मतलब 3-4 हफ्ते से हर जगह सेक्टर 47 वगैरह नमाज़ों में हो जाता है। वहाँ आतंकवाद इस तरीके से किसी को कहता है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या मेवात वगैरह, मतलब वो नमाज़ पढ़ते हुए मतलब डिस्टर्ब करता है, मतलब गुड़गांव जैसे शहर को अमन और इसके माहौल को ख़राब करना चाहता है। तो हमें सिर्फ 15 या 20 मिनट नमाज़ पढ़नी रहती है। गुड़गांव के अंदर कम से कम मुस्लिम जैसे
दिल्ली वगैरह से या गुड़गांव में ही रहते हैं। 5-6 लाख मुस्लिम हैं, वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। 13 मस्जिद है कुल गुड़गांव के अंदर, तो इसलिए ऑफिसों के बराबर जो जगह है वहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं हम। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि शांति हो, ना इत्तेफाकी न हो, हमारा शहर का नाम भी अच्छा रहे, मतलब दूसरी जगह जाए तो अच्छा मैसेज आए। मौलाना का नेतृत्व कर सलीम अहमद ने कहा कि गुड़गांव साइबर सिटी गुरुग्राम में लगभग 5 लाख मुसलमान रहते हैं, जिनके लिए सिर्फ 13 मस्जिद हैं। इसलिए मुसलमान जो अन्य स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ते हैं, इस बात को लेकर पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में उन्होंने एक मीटिंग करी थी और प्रशासन ने उन्हें लगभग 37 स्थानों पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दिनेश भारती अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन नमाजों पर जाकर विरोध प्रदर्शन करता है और मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करता है। इसलिए उनकी मांग है कि हमारा साइबर सिटी गुरुग्राम का आपसी भाईचारा बना रहे, इसलिए दिनेश भारती के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल एक दिनेश भारती नाम का शख्स है जो जुमे की नमाज़ पारकुम होती है, वहाँ जाके इमामों को और नमाजियों को जाके परेशान करता है और यूँ कहता है कि पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, जबकि हकीकत अगर देखी जाए तो यहाँ के लोकल ये मौलाना है। ये सारे मेवात के हैं, मेवात का पुराना ज़िला गुड़गांव है, तो असली लोकल तो ये मौलाना हजरात हैं। और जो यहाँ नमाजी हैं वो यहाँ कारोबार के लिए आए हुए हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई जो है कि गुड़गांव में जगह जगह के लोग आए हुए हैं। तो ये अपने कारोबार के सिलसिला में कंपनियों की जो आधा घंटा की छुट्टी होती है उसी में ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं और उसी में जो है कि खाना वगैरह जो उसके लंच होता है, लंच का टाइम कोई अलग से टाइम तो होता नहीं। और जुमे की जो नमाज़ है ये जो इकट्ठा होकर ही पढ़ी जाती है। 5 वक्त की नमाज़ तो हम सब घरों पर ही पढ़ते हैं, तो सबको पता है, कोई नहीं जाता। तो इसलिए जो है कि जुमे की नमाज़ तमाम लोग इकट्ठा होकर पढ़ते हैं। तो ये गुड़गांव के माहौल को ख़राब करना चाहता है और ये बात भी इसकी गलत है कि ये बाहर से आए हुए हैं। असली लोकल तो यहाँ के हम हैं, ये तमाम मौलाना, इनका गुड़गांव ज़िला है और पूरी मेवात का पुराना ज़िला तो गुड़गांव ही है। तो असली लोकल तो ये है, ये कहाँ का लोकल तो है। किस तरह से वो लोग किस तरह से बदतमीजी करता है आप लोगों के सामने? तो वो ये कहता है कि भाई नमाज़ों को बंद करो, परमिशन नहीं है, जबकि जो 37 जगह पे नमाज़ें हो रही है वो प्रशासन की और यहाँ जो हिंदू संगठन है, जो पहले जो बात हुई थी, तमाम की सहमति से हो रही है और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं। ये तो वहाँ जाके लोगों को भड़काता है और नेता बनने की कोशिश करता है। अब इसको कोई जानता नहीं, कारोबार भी नहीं है, तो इसलिए जो है कि इन चीज़ों को उठाकर ही अपने नेता बनना चाहता, बाकी कोई और मकसद इसका नहीं है। आपको न्यूज़ हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।